हो गया। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गगन कुमार, गगन चुंबी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बिहार पुलिस सेट सॉल्यूशन देखते हैं 51। ठीक है। अ, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। तो शुभम, वहां जाइए आप। हम्म। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कि कपिल वस्तु में, कि वैशाली में, कि गया में? ठीक है। तो गौतम बुद्ध से हमेशा क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ किया गया है? वैशाली में। वैशाली देखिएगा कि उत्तर बिहार में पड़ता है। ठीक है। उत्तर बिहार में 3 महाजनपद में, बिहार में 16 महाजनपद का जब उद्भव हुआ तो उसमें 3 महाजनपद कहाँ थे बिहार में? मगध था, एक अंग था और एक वज्जी। ठीक है। उसी वज्जी में एक जनपद था आपका क्या? वैशाली। ठीक है। तो वैशाली में गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर किनके शिष्य थे? ठीक है। तो संत कबीर, ये देखिएगा कि मध्यम मार्ग, कबीरपंथी विचारधारा या बुद्ध की विचारधारा अलग ही विचारधारा है। जो ना तो कहेगा कि आपको आस्तिक रहिए ना नास्तिक रहिए, ये वास्तविकता पर विश्वास करता है। और ये शिष्य थे किनके? रामानंद के। ठीक है विद्यार्थी। तो याद रखेगा कबीरपंथी विचारधारा। कबीरपंथी विचारधारा हमको भी बहुत अच्छा लगता है विद्यार्थी, हम भी बहुत उनको एडमायर करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है विद्यार्थी? 918। ठीक है। हाँ, 918 कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितना है? 918। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? हरियाणा। खुल जाएगा ना 1995। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा था। ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन था विद्यार्थी? तो केरल था। ठीक है। अभी कोरोना के कारण 2021 में जो होना था हमारे के यहाँ जनगणना, वो ना हो पाया। फिर से एक और उस पर चर्चा हो रहा है। तो आई होप कि 2026-27 में, 25 तो नहीं, 26-27 में आपको फिर से जनगणना देखने को मिलेगा। और इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस वर्ष जातिगत जनगणना होने वाला है, जाति का काउंटिंग होने वाला है। वन उत्पादन एवं कृषि उत्पादन सेक्टर में आता है। वन उत्पादन और कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? कृषि से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विद्यार्थी निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है। और तृतीय में आते हैं कुछ सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है। अगर कल के समय में आपका नौकरी लग गया तो किस क्षेत्र में आपको आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक। नेक्स्ट, कमला की सहायक नदी कौन सी है? कमला की सहायक सोनी, डोरी, बलान, सब किसकी सहायक नदी है? सभी है। ठीक है। उत्तर बिहार में बहने वाली ये सब नदियां हैं। ठीक है। कमला, विमला, ये सब की छोटी छोटी सब नदियां हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा तमिलनाडु। ब्रह्मपुत्र भी देखिएगा, डेल्टा, महानदी डेल्टा सब समुद्र के किनारे है। रॉयल सीमा ऑप्शन के हिसाब से हम छाट के बता रहे हैं बाबू आपको। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? कैट। नेक्स्ट, आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा गया? भारत में आर्थिक उदारीकरण आया कब है? भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में आया था। ठीक है। और आर्थिक उदारीकरण का जनक, वही मेरे वाला मोबाइल दे दीजिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा गया? चलिए, ईयर शुभम, गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग सर। मिस्टर शिवम, ठीक है, मोटिवेशनल, विक्रम कुमार, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया विद्यार्थी, सारे लोग जुड़िए कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है विद्यार्थी? आर्थिक उदारण का जनक पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, एस स्वामीनाथन और विमल जलान। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। क्योंकि 1991 में जब हमारे यहाँ एलपीजी का कंसेप्ट आया था, कौन सा कंसेप्ट आया था? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था। तो उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री थे कौन? नरसिम्हा राव। तो एलपीजी का जो कंसेप्ट लाया गया था वो बेसिकली मनमोहन सिंह के द्वारा ही लाया गया था। बाद में ये देश के प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन तत्कालीन समय में ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, अफीम पौधे
कि किस भाग से प्राप्त हो बनाया जाता है? अफीम जड़ से, तना से, फूल से। फूल होता है विद्यार्थी, और फूल में जो बेसिकली जो बोल सकते हैं कि अफीम जो होता है ना, कि फूलों का जो शुरुआती दौर होता है कली के समान होता है, उसी में से काट काट करके उससे दूध निकाला जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? फूल। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, चाय किससे प्राप्त होता है? पत्ती से। कॉफी किससे प्राप्त होता है? बीज से। ठीक है। हींग किससे प्राप्त होता है? जड़ से। आपका केसर किससे प्राप्त होता है? फूल से। ठीक है विद्यार्थी। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये ले लो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था कि अफीम किससे, हालांकि अफीम एक नशीला पदार्थ है। ठीक है, बिना मतलब के कमेंट नहीं करिए विद्यार्थी, एक ही कमेंट बार 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 बार। ठीक है, फालतू का ये सब लाल फूल पीला फूल करने का जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, इस प्रकार के कमेंट करना बंद करिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाइएगा विद्यार्थी। बार बार कह रहे हैं, आपके ऐसे कमेंट करने से हमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाइएगा। बार बार बता रहे हैं बाबू, ऐसा कमेंट मत करिए, पढ़ाई करिए, आंसर दीजिए, इससे ज्यादा अनाप शनाप बोलने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आंसर क्या है? हो जाएगा फूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंप होने से क्या होता है? वर्षा होता है, दरार होता है। तो भूकंप जब आता है तो धरती में क्या हो जाता है? दरार आ जाता है। ठीक है। हाँ, कभी कभी ये भी है कि भूकंप से ज्वालामुखी विस्फोट की जो मतलब कि जो बोल सकते हैं कि होने की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दरार आता है। आंधी तूफान भूकंप आता है तो बड़ी ज्यादा हल्ला होता है, आवाज बड़ी तेज होता है। ठीक है, भयंकर आवाज होता है। मठ, चैत्य, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है विद्यार्थी? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्मावलंबी जहां पर रहते हैं उसको, या बौद्ध धर्म में पूजा स्थल जो है उसको चैत्य कहते हैं, और उनके रहने के जगह को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। स्तूप जो मर जाते हैं तो उस पर जो उनका स्मृति चिन्ह है, उनके याद में जो बनाया जाता है उसको कहते हैं स्तूप। तो किस धर्म से हो जाएगा आंसर विद्यार्थी? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, बिहार का नाम भी जो बिहार पड़ा है वो विहार शब्द से आया है, और विहार किसको कहा जाता था? बौद्ध धर्मावलंबियों के रहने के जगह को। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना अणु होता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन कह रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना अणु होता है? 6.3.01 गुना 10⁻23। ये पावर है ना, ये 23 नहीं विद्यार्थी, ये पावर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग वैसे हो गया है। नेक्स्ट, मुद्रा का सापेक्ष गलत है। मुद्रा किसके रिस्पेक्ट में गलत है? क्या विक्रय की शक्ति है, या शाख सृजन करता है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है? ये देखो, मुद्रा कभी, मुद्रास्फीति को आसान भाषा में बोलते हैं महंगाई। क्या बोलते हैं? महंगाई। तो पैसा महंगाई को नहीं रोकता है। महंगाई रोकने, महंगाई होने और ना होने के पीछे बहुत सारा कारण है। महंगाई होने और ना होने के पीछे बहुत सारा कारण होता है। तो ये इसके दौरान ही, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिस्टर शिवम कुमार, पल्लवी जोशी, मिस्टर मोटिवेशनल। ठीक है, मिस्टर शिवम। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। घाटे की वित्त व्यवस्था का साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था, अगर कोई वित्त व्यवस्था घाटे का है, मतलब क्या हो गया कि आय से ज्यादा आपको खर्च है, तो उसका क्या उपाय करिएगा? ठीक है, राजकोषीय नीति, उधार नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति का सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा और उसका मदद लेना पड़ेगा विद्यार्थी। तो आंसर हो जाएगा आपका कैट। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? कौन रहा था? हिमायू। हिमायू देखो, सबसे पहले आया बाबर, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर के बेटा था हिमायू। बाबर के बेटा कौन था? हिमायू। और हिमायू पहले गद्दी पर बैठा है, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा है, ये 1530 में गद्दी पर बैठा है। 30 में, 1526 में आया था बाबर, और 30 में गद्दी पर बैठा। 30 से विद्यार्थी आपको बता दें कि कब तक? 40 तक, 1540 तक ही गद्दी पर रहा। 40 में इसको भगा दिया था। कौन भगा दिया? शेरशाह सूरी। कौन भगा दिया? शेरशाह सूरी। और जब शेरशाह सूरी भगा दिया, समझिएगा, तो उसके बाद सूर्यवंश का स्थापना हो गया। ठीक है, भारत में सूर्यवंश लंबे समय तक रहा, और सूर्यवंश 15 वर्षों तक रहा। फिर से जब सूर्यवंश खत्म होता है तो एक बार फिर से भारत की धरती पर फिर से हिमायू आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमायू 15 वर्षों तक निर्वासित रहा। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी हुआ करता था? किसका? बहमनी का। सही है।
हाँ, दक्षिण भारत में एक राज्य का स्थापना हुआ था जिसका नाम था कौन सा? बहमनी साम्राज्य। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में दो साम्राज्य आजाद हुए, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी। तो बहमनी की राजधानी था गुलबर्गा और विजयनगर की राजधानी था कहाँ? हम्पी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन करता है? अलबरूनी गजनवी के साथ आया। किसके साथ आया है? कल भी सुबह वाले जो हिस्ट्री वाले बैच में पढ़े हैं, कल ही पढ़ा है कि अलबरूनी हो गया, उत्बी हो गया, बैसाखी हो गया, ये सब गजनवी का। गजनवी कौन था? लुटेरा था। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? गजनवी के द्वारा लुटाया गया था। ठीक है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर आज बिहार पुलिस का सेट होगा क्या? बिल्कुल होगा। शादिया अनम है सेट। विद्यार्थी आप लोग आइए, बच्चे क्लास में आ भी चुके हैं। ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं, बच्चे बैठे हुए भी हैं। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये लाइव क्लास, कल वाला सॉल्यूशन। आप लोग आइए, स्वागत है। उसके बाद फिर आज सॉल्यूशन दे देंगे। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया? किसने दिया था विद्यार्थी? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब। देखिएगा कि सिख धर्म में दो सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया गया है, एक गुरु अर्जुन देव को और एक गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। एक 5वें गुरु थे और एक 9वें गुरु थे। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में 4 युद्ध हुआ था। तो दूसरा युद्ध में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मारा गए थे और चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। सर संडे टेस्ट वाला नहीं भेजा है। अच्छा, संडे टेस्ट वाला चला जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर अभी नहीं गया है, चला जाएगा विद्यार्थी संडे टेस्ट वाला। कल संडे टेस्ट होगा और नेक्स्ट संडे से संडे टेस्ट देना इसेंशियल कर दिए हैं। ठीक है, अभी आपको हम लाइव बैच में घोषणा कर दे रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, खास करके जो सुबह से जो मेरा फाउंडेशन बैच है, उस सारे बच्चे को पहले था कि थोड़ा सा बैठने का दिक्कत हो रहा था। नेक्स्ट संडे, इस संडे को, कल संडे से है, उसके बाद देखते हैं कहीं पे, और आगे से हर संडे और करंट अफेयर का क्लास लेना सबके लिए इसेंशियल हो गया है। मौर्य काल में भारत के किन देशों के व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल कहां से? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया, यही ना? हाँ, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य वाला समय है। ठीक है, मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद राजा कौन बने? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद राजा कौन बने? अशोक। ठीक है, तो उसके बाद समय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दूर हो गया है कि स्थापना कहां हुआ था? दिल्ली में। इसी के संस्थापक थे कौन आपके? इसके सदस्य बने थे कौन? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। जो गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, बाद में इसमें सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए। सचिन रावत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विद्यार्थी। ठीक है, नीलोत्तम सिंह एप्पल। ठीक है, पल्लवी जोशी एप्पल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में देखिए, झाड़ियों के वगैरह में, झाड़ी के बारे में कहा जाता है डेंड्रोफोलॉजी। ठीक है, सर्पों के वगैरह में क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है विद्यार्थी। छिपकलियों के बारे में क्या कहा जाता है? सौरोलॉजी। याद रखिएगा, छिपकली, सौरोलॉजी, सर्प हो गया सर्पेटोलॉजी, झाड़ी हो गया डेंड्रोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित स्तंभ है? कौन रूपांतरित स्तंभ है? जो, हाँ, गाजर है कि शकरकंद है कि नारियल है कि आलू है? आलू है। आलू बताते हैं कि आलू तना है। ठीक है, आलू क्या है? तना है। और आलू में ये सब जो डॉट 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 देखते हैं ना विद्यार्थी, ये जड़ होता है। ये क्या होता है? जड़ होता है। नेक्स्ट, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। जीनोम मैपिंग किसका चित्रित करता है? ये जीन्स का चित्रण करता है। ठीक है, डीएनए के अंदर जो जीन होता है उसका चित्रण करने का काम कौन करता है? जीनोम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन है? सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ऑक्सीजन। ठीक है विद्यार्थी लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है? पीत जो होता है इसे लीवर से निकलता है, देखिएगा त्रिभुजाकार होती है, इसमें सेल डिवीजन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो ये निकलता है यहां से, इसको क्या बोलते हैं? पीताशय बोलते हैं। किसमें संचय होता है? पीताशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये सुमेलित करिए। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी किस में जाएगा? विटामिन सी अस्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, फोलिक अम्ल रक्ता। चलो क्या हो जाएगा? एप्पल। चलिए ठीक है, उसको ब्लॉक नहीं करें, नहीं कमेंट द्वारा, उसको अथी रखिएगा, अथी वहां पर। नेक्स्ट, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित करता है, किसको उत्पादन करता है? श्वसन में जो होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पर किसका निर्माण होता है? एटीपी का। ठीक है, याद रखिएगा एटीपी। चलो नेक्स्ट, किस प्राणी का जीव द्रव्य में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हेमोग्लोबिन मिल जाता है? किसमें? मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? केचुआ में। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? उत्तर पूर्वी मानसून से, इधर से जो लौटती मानसून कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लौटती मानसून। ये वर्षा कब कराती है? ठंड में। उत्तर मानसून से वर्षा कब होती है? ठंड में। सबसे ज्यादा किस राज्य को वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर पूर्व से तमिलनाडु। ठीक है, और ये कब होता है? नवंबर दिसंबर में यहां पर वर्षा देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? कैट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? साइबेरिया का मोती, साइबेरिया का मोती किसको कहते हैं विद्यार्थी? बैकाल झील को। किसको कहते हैं? दुनिया का सबसे गहरा झील है कौन सा? बैकाल झील। ठीक है, पूरा साइबेरिया जब बर्फ से जमा हुआ रहता है तो देखिए कि बैकाल झील में पानी रहता है, तो पूरा साइबेरिया जो है व्हाइट कलर के बीच में, साइबेरिया जो रसिया का एरिया है वहां पर ये जो है से ब्लू कलर नजर आता है, इसलिए इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, या साइबेरिया की मोती। दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा झील है? कौन सा झील है? हाँ, बैकाल झील है। और सबसे बड़ा झील बोलेगा तब कैस्पियन सागर। ठीक है, खारे पानी का झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है विद्यार्थी? सुपीरियर झील है। कहां है? यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी झील, बैकाल झील है, खारे पानी की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सीढ़ीदार खेती, ठीक है, अधिक होती है। सीढ़ीदार खेती कहां? पर्वतीय इलाका में देखिएगा कि लोग जो है से पानी को रोक रोक करके वहां पर खेती करते हैं। कहां पर? पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। ऐसे में चाय वगैरह की खेती किया जाता है, सीढ़ीनुमा खेत बना करके चाय वगैरह। आप कभी दार्जिलिंग चले जाइए, मसूरी चले जाइए, सिक्किम जाइए, वहां पर थोड़ा बहुत खेती जो भी मिलेगा आपको सीढ़ीदार मिलेगा। टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, उल्का पिंड होता है कि तारा का प्रकार है कि वायु के घर्षण से प्रज्वलित हो जाता है? क्या है विद्यार्थी? वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। यह एक प्रकार का वायुमंडलीय उल्का पिंड होता है। जब धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण से उसमें आग लग जाता है। ठीक है विद्यार्थी, ये तो लोगों को लगता है कि तारा टूट रहा है, तारा उरा नहीं रहता है, खगोलीय पिंड रहता है। ठीक है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं रहता है, धरती के ग्रेविटेशन में घूमते रहता है, धरती उसको अपनी ओर। सर्वोच्च न्यायालय के को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों को रक्षा के लिए अधिकार देता है? कितना के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट पूछ देगा तब आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, रीट कितने प्रकार का होता है विद्यार्थी? 5 प्रकार के। रीट कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। रीट जारी करने के मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट को पावर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा? हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? कैसा अधिकार है? विधायी अधिकार है। कैसा? अध्यादेश जारी कितना के तहत करता है? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, हाँ। कब अध्यादेश जारी होता है? तब जब संसद का सदन ना चल रहा हो और वैसे में कुछ नियम कानून बनाना क्या हो गया है? जरूरी। तब राष्ट्रपति को पावर दिया जाता है कि आप अपने शक्ति के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारत क्या है? एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है कि कुलीन तंत्र है?
भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का डिफिनेशन कौन दिए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है विद्यार्थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति। बताते हैं कि संसद में 3 अंग होते हैं। संसद में कितना अंग? 3 अंग। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलाकर का शब्द बनता है हमारे यहाँ संसद। ठीक है, तो याद रखिएगा एप्पल। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति सीएजी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? चेक करता है लोक लेखा समिति। सही है, आंसर हो जाएगा क्या विद्यार्थी? कैट। याद रखिएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल में क्या लीटर होता है? 159 लीटर। ठीक है, ये सब मात्रक है। पूछते रहता है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 1 बैरल में कितना होता है, 1 पार्सेक में कितना होता है। फिजिक्स में ये सब पढ़ना रहता है, बीमा और मात्रक वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता, साउंड को किससे मापा जाता है? ऑडियोफोन की ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से मापा जाता है विद्यार्थी। ठीक है, और ध्वनि जो होता है कौन सा ऑडिबल है, कौन सा नॉन ऑडिबल है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो अवश्रव्य है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो श्रव्य है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या है? पराश्रव्य होता है, जो कि कान के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कौन सा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रंश के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर सिद्धांत करता है? अपकेंद्र। बड़ी वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये तो सबको जानते हैं। कौन सा दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम किसके द्वारा दिया हुआ विद्यार्थी? न्यूटन के द्वारा दिया हुआ है। जब सेब गिरा था तो सेब वाला कहानी सबको पता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है कौन है? पूर्ण अभ्यंतर नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है विद्यार्थी। हाँ, और इसी बड़ी बहुत बढ़िया थ्योरी लगावल गया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला, बढ़िया चीज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होगा? 40 डिग्री का 104। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है, तो आंसर क्या होता है? -40 डिग्री सेल्सियस में भी या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी सबका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, CFM करके एक फॉर्मूला बनता है। सर्कल का सेट सॉल्यूशन है। हाँ, कल ही का सेट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सा? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं संचरण कर सकती, जबकि प्रकाश हो गया ये सब बड़ी आसानी से चल सकता है। ठीक है विद्यार्थी, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ये निर्वात में चल नहीं सकते। इसलिए चांद पर 2 आदमी आपस में बात नहीं कर सकते। ठीक है, धरती पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था? अनटू द लास्ट। ये तो पुराना क्वेश्चन भी है, पीछे भी सेट में आया था एक बार। ठीक है, सर्वोदय का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा कंसेप्ट दिया गया था? संपूर्ण क्रांति। बहुत बढ़िया, संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। मंडे को क्लास है सर? नहीं, मंडे को क्लास ऑफ है, बाकी सेट रहेगा इनटू द लास्ट। ठीक है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? देखिए बिहार का पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वहितैषी। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार बंधु। अच्छा ठीक है, बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र बिहार बंधु। बॉल कर लीजिए विद्यार्थी, बॉल दिया रहा है। चलिए नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे?
लोकमान्य तिलक उदारवादी, क्रांतिकारी, उग्रवादी। तो देखो, नरमपंथी विचारधारा और गरमपंथी विचारधारा दो प्रकार का था। जैसे गांधी का विचारधारा था और नरमपंथी विचारधारा था। ये लोग शांत स्वभाव के थे। एक थे उग्र, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद। इन लोग कहते नहीं, मारने में विश्वास रखते थे। तो गरमपंथी विचारधारा के लिए उग्रवादी विचारधारा, इसके जो भारत में नेता रहे वो बाल गंगाधर तिलक रहे। इसको लीड कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही ये भी बताया हुआ कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला पूछेगा तो हाँ, दूसरा पूछेगा तो विनोबा भावे। पहला विनोबा भावे, दूसरा जय जगत का नारा भी कौन दिया था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन भी किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जैसे कॉस्मोपॉलिटन की विचारधारा रखते थे, ये पूरे दुनिया की विचारधारा रखते थे। बढ़िया विचारधारा के साथ दिए हैं, इनका एक अलग अपना कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये स्कूल भी चलाए हैं, शुरू किए हैं कौन? DAV। ठीक है, DAV के संस्थापक भी कौन है? दयानंद सरस्वती। इनका मानना था कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान निहित है। इसलिए एक बार फिर से चाहिए कि भारत के जो आधुनिक पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है, उसको फिर से एक बार वेद पढ़ने का जरूरत है। इसलिए ये इन्होंने वेदों को आसान भाषा में किया, वेदों का अनुवाद किया। और हर जगह आज भी देखिएगा कि DAV वगैरह में वेदों का मंत्रों का वेद को पढ़ाया जाता है, वेदों पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता पर बड़ी ज्यादा जोर दिए थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, किस भारतीय को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किनको कहा जाता है? भारत के बिस्मार्क किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क जर्मनी के थे और इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसी के तर्ज पर भारत के जो राज्य है, देश जब आजाद हुआ तो राज्यों को एकीकरण करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया? सरदार पटेल को दिया गया था। और उसी के तर्ज पर भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया? सरदार पटेल। देखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो भी कहां, किनका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्हीं की याद में बनाया हुआ, बहुत बढ़िया आदमी थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? इसमें तो कुछ युग्म ही नहीं है। किस कारण से मंडे को क्लास ऑफ रहेगा? सर कुछ व्यक्तिगत कारण है, विद्यार्थी कहीं जाना है, ठीक है, तो उसी के कारण से बंद रहेगा। बी ना? चलो ये आधा क्वेश्चन है, आधा टाइप नहीं है। अच्छा, सब अच्छी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया विद्यार्थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पीतल का घटक है? पीतल, पिताजी। ट्रिक क्या बताते हैं? पिताजी। पीतल, तांबा, जस्ता। तो क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता, एप्पल आंसर हो जाएगा। ट्रिक होता है पीतल का क्या? पिताजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट होता कौन चीज है? जो पेंसिल का जो नीब होता है ना विद्यार्थी, जिससे आप लोग लिखते हैं पेंसिल, वही होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? सुचालक होता है, जबकि है अधातु। ठीक है, उसके बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट, भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है। क्या है विद्यार्थी? इसको शीतलक के तौर पर प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है सर, सेट प्रैक्टिस तो चलेगा ही मंडे को। हाँ विद्यार्थी, बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस रहेगा, बस फाउंडेशन बैच बंद है। जल में आसानी से घुलनशील है कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया। कौन है घुलनशील? अमोनिया घुलनशील है जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खाने का सोडा, खाने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? और जरूरत से अगर ये ज्यादा खा लीजिएगा तो शरीर के लिए हानिकारक है। पहले के समय में बड़ी ज्यादा प्रयोग होता था, अब तो बहुत ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी एक होता है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? कौन होता है विद्यार्थी? विधानमंडल। कार्यपालिका, न्यायपालिका की विधानमंडल? विधानमंडल। और विधानमंडल में तीनों चीज होता है। विधानमंडल में कौन होता है? राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होता है, विधान परिषद, यानी कि तीनों का जिम्मेदारी देवल गया है किसको? राष्ट्रीय कोष को बचाने का। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार के सरकार में वह बराबर वालों का पहला होता है, वह कौन है?
संसदीय प्रकार के सरकार में वह बराबर वालों का पहला होता है। देखिए सब जो है ना, उससे देखिए, एक होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सर्वोसर्वा होता है राष्ट्रपति। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होता है। भारत में हम लोग राष्ट्रपति का पद भले ले लिए हैं, लेकिन वो हकीकत में वो काम करता नहीं है, बस ऐसे ही कॉपी के तौर पर लिया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे पावरफुल होता है प्रधानमंत्री। तो देखो सब मंत्रीय है, जैसे कोई राज्य मंत्री है, कोई सड़क परिवहन मंत्री है, कोई जल मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, वैसे ही वो भी एक मंत्री होता है, लेकिन वो मंत्रियों में से प्रधान होता है। तो वही कह रहा है क्या कि वह बराबर वालों का पहला होता है। कौन सा? प्रधानमंत्री। कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1985। कैमा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन था। कैमा? 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से संबंधित है। कौन सा? समवर्ती सूची संबंधित है। बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर, देखो विद्यार्थी हर संडे को करंट अफेयर का क्लास लेते हैं, तो अगर आपको पीछे वाला, अच्छा इस संडे को पढ़ा देंगे। ठीक है, हर संडे को पढ़ाते हैं विद्यार्थी। ठीक है, कभी वैसा रहा था तो आपको जिनको इच्छुक है कि हमको करंट अफेयर भी पढ़ना है, हर संडे को पढ़िए। बिहार पुलिस का एग्जाम रहे ना रहे ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हर संडे को वीकली टेस्ट होता है, संडे टेस्ट होता है, आप उसमें आइए, पार्टिसिपेट करिए, पूरी तरह से निःशुल्क है, उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है। ठीक है, चलिए, डायलिसिस किससे संबंधित है? किससे विद्यार्थी? वृक्क से संबंधित है। किडनी अगर खराब होता है ना, तो किडनी जब खराब होता है, जिससे पानी को फिल्टर किया जाता है, जिसके माध्यम से पानी फिल्टर होने के बाद पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, तो बेसिकली शरीर में खून को फिल्टर करने का काम करता है। कौन? किडनी या वृक्क। वो जब काम करना बंद कर देता है, तब जैसे आदमी को किस पर रखा जाता है? डायलिसिस पर रखा जाता है। उसको बाहर में एक मशीन रहता है, जहां पर आपके शरीर से ब्लड को निकाल करके फिर ब्लड को इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं डायलिसिस। बड़ी महंगा प्रक्रिया होता है। अगर एक बार किडनी खराब हो गया तो बड़ी मुश्किल है कि एक कोई सामान्य आदमी जो घर परिवार सामान्य से बिलोंग करता है, डायलिसिस पर बहुत लंबे दिन सर्वाइव कर पाए, तो बड़ी मुश्किल होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो हाँ, तो अच्छा, वृक्क या किडनी खराब किससे होता है? बहुत ज्यादा आप जब दारू वगैरह का सेवन करता है, अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, तो खराब होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? प्लेग चूहा वगैरह से फैलता है विद्यार्थी। किससे फैलता है? चूहा से, गंदा खान पान से, गंदगी पानी, गंदा वाला पानी है, इससे फैलता है। मेनली रूप से चूहा से। किससे फैलने वाला है? चूहा से। बाकी पीते और मलेरिया, डेंगू सब कौन से है? मच्छर से फैलता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, वह कौन सा बीमारी है? गठिया है। ठीक है, पैर वगैरह ठेहुना वगैरह में देखिएगा कि एक एज के बाद लोग चलने में सक्षम नहीं होते हैं, उनमें कौन सा रोग हो जाता है? गठिया। किसके कारण गठिया रोग होता है? यूरिक एसिड के जमाव के कारण। यूरिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है कौन सा? यकृत। यकृत, यहां से एक एलिमेंट निकलता है जिसका नाम है बिलिरुबिन, और वही बिलिरुबिन है जो पूरा देखिएगा कि आपका पैखाना का या पोटी को पीला कलर देता है। और जब यकृत काम करना खराब हो जाता है, सही से फंक्शन नहीं करता है, तो केवल पहले जो पैखाना पीला होता था ना, वो पूरा शरीर में फैल जाता है, और पूरा का पूरा शरीर ही कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। गांव देहात में कहते हैं जॉन्डिस हो गलो है। क्या हो गया है? जॉन्डिस, या पीलिया कहते हैं, पीलिया है। हालांकि बाद में ये क्यूरेबल चीज है, लेकिन जॉन्डिस अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो खतरनाक भी होता है विद्यार्थी, जानलेवा भी होता है। इसलिए स्वस्थ खाना खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए, ज्यादा से ज्यादा साग सब्जी खाइए, चौतरफा शरीर आपका सही रहेगा। ऑयली चीज हो गया, जो ज्यादातर तेल वाला भोजन हो गया, उन चीजों से बचिए, एल्कोहल से बचिए, आपका शरीर ये सब ठीक रहेगा। नेक्स्ट, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। कितने तारीख को विद्यार्थी? 18 दिसंबर। अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर के, ठीक है, बहुत ज्यादा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ई करेंट में संडे को हर ये सब पढ़ावल चीज है। संजय मल्होत्रा ने अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहां है? कलकत्ता में। 2 साल के लिए था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
49 में। ठीक है विद्यार्थी लोग, चलो बहुत बढ़िया। क्या, अच्छा ये आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया गया। ठीक है, आप आरबीआई से कृषि के नाम पर अतिरिक्त ऋण कितना ले सकते हैं? 2 लाख। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? ले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन ले कहां करल गया विद्यार्थी लोग? ले। चलिए ठीक है, जय गया जी पहले ही कमेंट में आ गया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं विद्यार्थी। जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, और बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस होगा। जो भी है आइए और सेट प्रैक्टिस करिए, अभी भी 10 मिनट समय बचा हुआ है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय गया जी। एक और क्वेश्चन है, चलो छोड़ दो।